आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी जानने वाले हैं जो सच में अविश्वसनीय है। एक ऐसी कंपनी जो डूबने की कगार पर थी और वहां से उठकर भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों में से एक बन गई। जी हां, ये कहानी है बजाज फाइनेंस की। तो सवाल यह है कि जो कंपनी 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लगभग खत्म हो चुकी थी, वो आज अरबों की कंपनी कैसे बन गई? ये एक जबरदस्त वापसी की कहानी है। चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। बात है 1987 की। तब बजाज ऑटो ने सिटी बैंक के साथ मिलकर एक फाइनेंस बिजनेस शुरू किया था। नाम था बजाज ऑटो फाइनेंस। शुरुआत में इनका बिजनेस मॉडल ना बहुत ही सिंपल था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देते थे जो बजाज के टू व्हीलर मतलब बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते थे। बस एक ही प्रोडक्ट पर पूरा का पूरा फोकस। लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। बजाज के लोग टाटा मोटर्स के अधिकारियों को लोन देने गए, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि ब्याज दर बहुत ज्यादा है। मजे की बात यह है कि जब वही लोग फैक्ट्री के मजदूरों के पास गए तो उन्होंने हाथों हाथ लोन ले लिया। बस यहीं से बजाज फाइनेंस का असली खेल शुरू हुआ। पहले 3 दिनों में ही 2000 लोन दे दिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2007 और पूरी दुनिया में आ गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये बजाज फाइनेंस के लिए एक ऐसा संकट था जिसने कंपनी को लगभग डुबो ही दिया था। इस संकट का असर बहुत भयानक था। देखिए, जहां पहले सिर्फ 2% लोग लोन नहीं चुका पाते थे, अब यह आंकड़ा 4 गुना बढ़कर 8 से 10% तक पहुंच गया। मतलब कंपनी की तो नींव ही हिल गई। और इसका नतीजा, कंपनी का प्रॉफिट गिरकर लगभग 0 हो गया। 0। सोचिए, एक अच्छी खासी चलती हुई कंपनी का मुनाफा 0 पर आ गया। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म। लेकिन इसी मुश्किल दौर में कंपनी में एंट्री हुई राजीव जैन की, जो आज भी इसके एमडी हैं। उन्होंने आते ही एक ऐसा नया आइडिया दिया जिसने बिजनेस का पूरा मॉडल ही पलट कर रख दिया। उनका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन शानदार था। उन्होंने कहा, हम सिर्फ ऑटो लोन ही क्यों दें? चलो लोगों को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी जरूरी चीजों के लिए छोटे छोटे लोन देते हैं। इससे एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद कस्टमर बेस बनेगा। तो ये था नया गेम प्लान। 3 आसान स्टेप्स। पहला, रोजमर्रा की चीजों के लिए छोटे लोन दो। दूसरा, इससे बहुत सारे नए कस्टमर्स बनाओ। और तीसरा, जो कस्टमर टाइम पर पैसे चुकाए, मतलब जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, उन्हें बाद में पर्सनल या होम लोन जैसे बड़े लोन ऑफर करो। बस इसी ने ग्रोथ का एक सस्टेनेबल मॉडल बना दिया। और इस एक आइडिया ने कंपनी को सचमुच में एक ग्रोथ मशीन बना दिया। एक ऐसी मशीन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा इस रणनीति के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ये वाकई चौंकाने वाले हैं। देखिए, 2007 में कंपनी के पास सिर्फ 4 तरह के लोन थे, और आज उनके पास 26 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ईएमआई कार्ड, यहां तक कि होम लोन भी। और उनका नया मॉडल इतना कामयाब रहा कि जो डिफॉल्ट रेट कभी 8 से 10% था, वो आज घटकर सिर्फ 1.1% रह गया है। इससे पता चलता है कि उनका लोन देने का सिस्टम कितना मजबूत हो गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा तो ये है, पिछले 17 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 450 गुना बढ़ा है। जी हां, 450 गुना। इसे ऐसे समझिए, 2007 में कंपनी का मुनाफा था सिर्फ 30 करोड़ रुपए, और आज ये बढ़कर हो गया है 13,500 करोड़ रुपए। ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। आज बजाज फाइनेंस का स्केल बहुत बड़ा है। 8.3 करोड़ से ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स, एक साल में 3.6 करोड़ नए लोन, 45,000 से ज्यादा कर्मचारी और 3,800 से ज्यादा लोकेशंस। आज कंपनी की वैल्यूएशन करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने डिजिटल दुनिया में भी अपना बजाज मॉल लॉन्च कर दिया है। ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी सीधे फाइनेंस पर गैजेट्स खरीद सकता है बिना बैंक के चक्कर लगाए। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि बजाज फाइनेंस के पास अभी भी भारत के पूरे क्रेडिट मार्केट का सिर्फ 2% हिस्सा है। इसका मतलब 98% मार्केट पर अभी भी कब्जा करना बाकी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जब 98% मार्केट अभी भी खुला पड़ा है, तो क्या यह अविश्वसनीय ग्रोथ की कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है? ये सोचने वाली बात है।